हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एससीईआरटी की पठन अभियान गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 56 क्लासेस 6 to 8 के बच्चों के लिए। और डेट है इसकी 28 मार्च 2022 और आपकी ये हिंदी की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी वर्कशीट है, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। कहानी है आज की वर्कशीट की परी और राक्षस। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। यानी किसी को सिर्फ ये देख करके कि नहीं कि वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, हम ये सोचें कि वो अच्छा होगा, बाहरी स्वभाव से, बाहरी रूप से नहीं, स्वभाव से हमें देखना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी जिसका नाम परी था उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। तो पहले लड़की ने क्या मांगा? सुंदर कपड़े, दूसरी वाली ने कहा मुझे बहुत सारे गहने चाहिए और तीसरी वाली ने कहा कि मुझे एक सुंदर गुलाब का फूल चाहिए, लाल गुलाब का। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटक कर एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी, तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। यानी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिलीशियस चीज़ें रखी हुई थी खाने के लिए, तो उसको भूख लगने लग गई थी इसकी। उसने पेट भर कर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने ये फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। यानी उसने कहा कि ठीक है तुम जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर कर, देखिए यहाँ पे, व्यापारी ने डर कर हाँ कह दी और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराइए नहीं पिताजी, मैं आपका दिया वादा ज़रूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। कि ताकि दिखने में चाहे वो बहुत खतरनाक लगता हो, लेकिन दिल का वो क्या है, नेक है और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जगी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त भी रखी। यानी उसके पापा से मिलने के लिए चली गई वो, और राक्षस ने कहा कि तुम जा सकती हो, 7 दिन में लौट आना। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला।
एक रात नींद में परी ने अपना सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। तो यानी उसने एक दिन सपना देखा जब वो अपने पापा के घर में थी कि राक्षस मरने वाला है, उसकी तबीयत खराब है। अगले ही दिन वह वापस महल आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। बेसुध मतलब बेहोश पड़ा हुआ है। यह देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। है ना कितनी अच्छी स्टोरी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी थी और ये प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूपांतरण है। यानी एक स्टोरी है इंग्लिश में ब्यूटी एंड द बीस्ट, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, तो उसका ये हिंदी में मतलब जो है अनुवाद किया हुआ है, उसका हिंदी का रूपांतरण है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको स्टोरी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब इसके ऊपर यहाँ पर आधारित 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। फिर पहला प्रश्न अभी हम करेंगे। दूसरा है, इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। यानी आपस में इसको और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए, और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए आपस में आपको क्लास में बच्चों के साथ इसको डिस्कशन करना है और जो फिर नई स्टोरी कुछ निकलेगी उसको आपको क्लास में सुनाना है। तो प्रश्न नंबर 2 हम यहाँ नहीं करेंगे। तीसरा है, परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। तो हम पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर 3 करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 का आंसर देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर है, शब्द अर्थ हम लिखने जा रहे हैं। प्रसिद्ध, पहला प्रसिद्ध, उसका अर्थ है मशहूर। दूसरा परदेश, जिसका अर्थ है विदेश। क्रूर, निर्दय, जिसके मन में दया ना हो। बेसुध, बेहोश। और 5वां है श्राप, यानी किसी को शाप देना। और छठा है व्यापारी, इसका अर्थ है व्यापार करने वाला। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिख लिया होगा, मैं आशा करती हूँ। और प्रश्न नंबर 2 तो मैंने आपको कहा है कि वो सिर्फ क्लास में डिस्कस करना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन था हमारा, परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, परी की विशेषताएं पहले हम देखेंगे 3, उसके बाद राक्षस की। परी एक आज्ञाकारी बेटी थी, यानी जो उसके पापा कहते थे वो उसको मानती थी। परी अपने पिता का आदर और सम्मान करती थी। ठीक है, इसलिए वो उनके पिता का वादा पूरा करने के लिए राक्षस के पास गई। और तीसरा है, परी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इसके बाद आते हैं राक्षस की विशेषताएं। पहला, राक्षस का दिल बहुत ही नेक था। दूसरा, राक्षस दयालु था। तीसरा, राक्षस का स्वभाव अच्छा था। तो बच्चों, ये है आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, जो कि आपको यहाँ से देख करके लिखना है। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।